सभी लोगों को नमस्कार। जैसा आप सभी को विदित होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व खालसा ढाबे के सामने एक चांदपुर गांव में एक प्रॉपर्टी विवाद था, जिसमें हम लोग सारे के सारे जो बैठे हैं, अशरफ जी, शकील जी, शमसुद्दीन जी और नमन गुप्ता जी की तरफ से गगन जी, ये सबने हम खरीदार थे। तो उन लोगों में आपस में ही हम लोगों पे अपनी अपनी सीमाओं को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसमें कुछ तहरीर वगैरह और कार्रवाई भी चल रही थी, जिसमें अब आपसी सुलह हो गई है। और हम लोग अपनी अपनी जो भी है कोर्ट में सबने डाल रखा है, जो भी माल्य न्यायालय का आदेश होगा वो सब हमारे लिए सर्वोपरि है, उसे हम मान लेंगे। आप जैसा अभी भाई साहब ने बताया भूमि विवाद के मामले में, तो पहले भी मैंने आप लोगों से बात की थी, आप लोगों से अपनी बात रखी थी। तो जहाँ तक मेरे से विवाद का मामला है, मेरे से तो कोई विवाद शक्ति भाई साहब का भी नहीं था, ना सुनील छाबड़ा जी का, ना किसी का कोई विवाद मेरे साथ रहा। वो ठीक रहा उस टाइम, जैसे बात हुई हमारी, बाद में भी ये हुआ कि किसी वजह से हमारी दीवार टूटी। अब भाई साहब से हमारी बात हुई, सबने बैठ के बात की, उसको आपस में हम लोगों ने बहुत प्यार से अच्छे से निपटा लिया है। और चूंकि मेरा तो उसमें कोर्ट का भी कोई मामला नहीं है, कोई विवाद नहीं है, तो मैं अलग हूँ बिल्कुल उससे। बाकी जैसे फैसला किया हमारे वकील साहब ने, अशरफ साहब ने, शक्ति भाई साहब ने, या गगन भाई साहब हमारे बैठे हैं बराबर में, आपके प्रयास से ये चीज़ यहाँ तक पहुँची है। तो मैं पहले भी कहा था आपसे, जब मैंने पहले बात की थी, आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि विवाद ना पहले मैंने कभी करा है, अपने शहर में देखा होगा, कभी कोई विवाद मेरा आज तक किसी से रहा ही नहीं है। ना आज विवाद है, ना कल को रहने वाला है। मुझे शहर के लोग, आप लोग, हमारे बड़े लोग जैसे मुझे कहेंगे, मैं उसमें तैयार हूँ, उसके लिए मैं बिल्कुल एग्री हूँ, राजी हूँ। गगन पाजी बोलेंगे, अभी बोलते हैं, पहले सभी को नमस्कार। बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठ करके बात हुई है। जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा वो सभी पक्षों को मान्य होगा। किसी तरह का कोई आपस में हम लोगों में, हम सब लोग साथ बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं कि किसी तरह का हम पे कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया है। कोई हम किसी भी तरह की एक दूसरे के खिलाफ ना कोई कार्रवाई करने वाले हैं, ना कुछ करने वाले हैं, या किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा था वो आज यहाँ पटापेक्ष होता है, उसका समाप्त होता है। बिल्कुल हम बहुत प्यार से, मोहब्बत से, एक एज ए भाईचारा निभाते हुए हम ये अपना मसला निपटा चुके हैं। और माननीय न्यायालय का जैसा भी आदेश होगा वो भाई सब को भी मान्य होगा, हमें भी मान्य होगा, सुनील छाबड़ा जी के प्रतिनिधि जी बैठे हुए हैं उन्हें भी मान्य है। सब ये पूरा मामला इसका पटापेक्ष हो गया। किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है, ना किसी तरह का इन भविष्य में होने वाला। गगन भाई एक सेकंड। अरे ऐसे ही लगा देगा। लगभग शहर के सभी व्यापारीगण यहाँ हैं, भले शमसुद्दीन जी भी यहाँ हैं, शक्ति भाई भी यहाँ हैं, अशरफ भाई भी यहाँ हैं। पूर्व में सभी ने देखा एक प्रकरण काशीपुर में हुआ था, और मैं तब भी मैंने कहा था व्यापारी वर्ग है, ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना शहर में नहीं होनी चाहिए। सभी बड़े हैं, आपस में बैठ के जो भी चीज़ों पर, जो भी चीज़ें थी, जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कोई भी चीज़ें थी, उनको लेके एक पटाक्षेप हुआ है। और इसके लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी मतलब चाहा कि शहर में आपस में वार्ता होनी चाहिए और सारी समस्याओं का हल आपस में बैठ के हम बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा सकते हैं। और इसी का परिणाम है कि सभी लोगों ने आज बैठकर अपने अपने माध्यम से अथक प्रयास किए हैं, जिसके लिए आज सारे लोग एक साथ बैठे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है भविष्य में किसी भी प्रकार का इधर से या उधर से कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेगा। और भी कोई व्यापारी वर्ग भी अगर शहर में कोई होगा तो आपस में बैठ के किसी भी समस्या का समाधान निकालेगा। और ऐसे ही बहुत अच्छे माहौल में भी कई चीजें ऐसी हैं जो निपटाई जा सकती हैं, और उसी के लिए आप सब लोग हैं। मैं तो गिलहरी जितना प्रयास अपना अगर मैं अपने माध्यम से मानूंगा तो मैं सभी का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी साथ दिया उनका भी बहुत बहुत आभार। गगन जी, इस मामले में सुनील छाबड़ा जी की तरफ से और नमन गुप्ता की तरफ से आप आए थे, तो क्या माना जाए कि उनकी तरफ से भी सहमति जी है? बिल्कुल है। नमन गुप्ता मेरा मित्र है, बचपन का मित्र है। सुनील छाबड़ा जी कैसे सुलझ पाया? ये देखिए, कोई भी ऐसा कोई मामला ही नहीं। कौन कड़ी बना, क्या सूत्रधार? कोई कड़ी, सभी सूत्रधार हैं, आप भी हैं, सभी सूत्रधार हैं। जिसका मतलब मन साफ हो और व्यक्ति प्रयास करे तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो पूर्ण नहीं हो सकता। उसी का परिणाम है कि आज सारे लोग साथ बैठे। देखिए, सवाल ये है कि ये विवाद पहले भी ऐसे निपटाया जा सकता था। इसकी इतनी चीछा लेकर पूरे समाज में प्रॉपर्टी डीलरों और आपस में आपने ऐसा कर दिया कि एक दूसरे को भूमाफिया तक कह दिया।
तो ऐसी नौबत क्यों आई? कई बार स्थितियां बनती है जो उस समय का उस विषय का और जो हालात उस समय पर पैदा हुए वो ठीक नहीं। तो आज वो भूमाफिया नहीं है। कौन नहीं है? आगे भविष्य में जो जैसा करेगा यार उसके लिए तो क्या देखिए, जो अगर वैसा अगर उस स्थिति परिस्थिति में जाएगा तो यार वही रहेगा। जो आपने आरोप लगाए थे, मैंने देखिए सुनिए, मैंने किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया था। आप पूर्व के बयानों में अब भी जाएंगे और अब भी मैंने तब भी कहा था शहर का व्यापारी वर्ग है, शहर का व्यापारी वर्ग है, उसको इस ओर नहीं जाना चाहिए। ये शहर बहुत गलत दिशा में जा रहा है। मैं आज भी कह रहा हूं, मैं अपने बयान पे कायम हूं कि उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। व्यापारी वर्ग है, मान सम्मान सभी का है। ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे लगता है इस पूरे प्रांगण में नहीं होगा कि किसकी इज्जत थोड़ी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। मान सम्मान सबका बराबर है। ये मेरी नजर में एक रिक्शे वाले का भी उतना ही मान सम्मान है और एक इंडस्ट्री वाले का भी, एक अरबपति का भी। मान सम्मान में किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ जिस तरीके से सगुन वाले मामले के बाद में सरकार शासन प्रशासन इस मामले को लेकर सख्त है, तो आपस में ये निर्णय लिया गया कि यही एक रास्ता हमारे पास हो सकता है। देखिए बिल्कुल, देखिए सुनिए, शासन प्रशासन और सब है। जो आपको पहले भी बताया था मैंने भी कि क्रेता हम सारे हैं, हमने सबने पैसे दिए हैं, हमने मूल राशि दी है। वहां पे जो सरकारी नंबर है उस पे थोड़ा सा एरिया का विवाद था कि फ्रंट ज्यादा है, सरकारी नक्शे पे मौके पे कम है। तो उस चीज को समानुपात करते हुए और उसका दूसरा रास्ता निकालते हुए विक्रेता की तरफ से भी सुझाव आया कि भाई उसकी भी प्रॉपर्टी और भी बिकनी है, उसकी संपूर्ण नहीं बिकी है। तो उसने कहा कि समानुपात करते हुए इस चीज का एक हल निकाला जाए कि जिसका जितना जितना फ्रंट है वो उतना फ्रंट कम कर ले या जो भी है। तो उसमें भी हमने कोर्ट में भी सब गए थे, तो कोर्ट में भी यही हुआ कि इसे आप अपने आप द्वारा हल कर पाए, क्योंकि मौके की स्थिति और सरकारी स्थिति में फर्क है। उसी वजह से एक दूसरे को प्रतिक्रिया दे रहे थे अपने। देखिए मैंने तो जवाब ही नहीं दिया, मैंने तो यही बताया कि मैंने भी खरीदी है, उन्होंने भी खरीदी है, सबके नाम लिए, सबने खरीदी है। अब जिसकी पहले है जिसकी बाद में है, यही एक था कि कौन पहले कौन बाद में, किसका एग्रीमेंट। तो उसी चीज का हम लोगों ने आपसी बैठ के एक सुझाव देते हुए कि समानुपात करते हुए कि जितना कम है मौके पे उसी रेशो में कम करके इस चीज को निपटा दिया। मतलब फर्जीवाड़ा इसमें नहीं होता है। फर्जीवाड़ा लैंडलॉर्ड की तरफ से जो जिसने विक्रेता थे उसने जो जमीन सबको अलग अलग दिखाई उतनी मौके पे मौजूद नहीं थी। अग्रवाल जी, आरोप बहुत बड़े बड़े लगे थे। अब आपको फिर मानसिक स्तर पे पीड़ा तो हुई होगी समाज में, भाई इतने बड़े बड़े आरोप लगे। देखिए ये जीवन है, आरोप तो मोदी जी पे भी लगते हैं और राहुल गांधी पे भी लगते हैं और इतने बड़े बड़े पे भी लगते हैं, आज ट्रंप पे भी लग रहे हैं। तो ये तो एक सामान्य जीवन में आए हैं, तो उतार चढ़ाव, हानि लाभ, ये सब आपको झेलना पड़ता है। कुछ इन लोगों को मिस इंटरप्रिटेशन था, तब भी मैंने ये कहा था कि गगन भाई एक पक्ष की नहीं, आप दो पक्ष की सुने। जब इन्हें दो पक्ष की सुनी तो बोले हाँ जी इनकी भी बनती है जमीन। भाई एक पक्ष की तो गया कि आदमी कहेगा मेरी नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ मेरी भी है, तो ये क्या करेंगे। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है हमेशा? मतलब जैसे पॉलिटिक्स में राजनीतिक दल के जितने पदाधिकारी होते हैं जब कोई बात शुरुआत करते हैं तो मोदी साहब से ही शुरुआत करते हैं, वैसे आपकी जुबान पे तो मोदी साहब सबसे बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका इतना मान सम्मान है। उन्हीं से उदाहरण उनका दिया जा रहा है कि जो सर्वोच्च पद पे बैठा है उस पे भी आरोप लग सकते हैं, जो सर्वोच्च विपक्ष पे बैठा है राहुल गांधी, उन पे भी आरोप लग सकते हैं। तो हम तो एक सामान्य नागरिक हैं, हमारे पे आरोप लगना कौन सी बड़ी बात है। एक अच्छा प्रयास है, आपने समझौता किया क्योंकि जो आप सभी लोग प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े हैं, आपको लगता नहीं कि इस तरह के विवाद से कहीं ना कहीं काशीपुर की इमेज, प्रॉपर्टी व्यवसाय की इमेज धूमिल होती है कि एक मंच पर आया जाए? चलिए आप लोगों ने तो बैठ के निपटा लिया, और भी ऐसे विवाद हैं, आपको नहीं लगता कि हाँ इन विवादों में आप जैसे कोई लोग आगे आए और ये निपटे? देखिए अब वो कहेंगे कि हमारे खेमराज जी की वहां की बात कर रहे हैं। आज रशिया और उसमें यूक्रेन में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है 3 साल से, उसका समझौता किस पे होगा? बैठ के ही होगा। ये रस्सी और लस्सी है ना, इसे कितना भी खींचो बढ़ती है। तो आपको अल्टीमेटली संवाद से ही हल निकलता है। बड़े बड़े देशों में विवाद होते हैं, कुछ होते हैं संवाद द्वारा हल करा जाता है। तो बहुत छोटा सा काशीपुर का एक गांव का एक खसरा नंबर का विवाद है, जहाँ से ज्यादा वो 9.5 एकड़ जमीन है। आज आप लोगों को छोटा सा विवाद लग रहा है, लेकिन जिस तरह का तो माहौल बना उससे तो ऐसा लग रहा था कि माहौल ऐसा होता है कि सब थोड़ा सा आवेशित हो जाते हैं, सब शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं, तो उसे लगा मैं सबसे बड़ी बात, बड़ा दिल किसने दिखाया? बड़ा दिल किसी ने नहीं दिखाया, सबने ही समान। हमें लगता है कि शक्ति जी ने बना, क्योंकि आजकल दुबई में अच्छा खासा माल भी यहाँ समय नहीं मिल पाता, तो छोटा बड़ा कुछ नहीं है। बहुत देर से मैं अगर बात करें पूर्व चेयरमैन साहब के चेहरे की, तो थोड़ा सा अभी भी
खुश नजर नहीं आ रहे हैं खुश है। जवाब में देखे कोई दबाव चेयरमैन साहब को तो भाई तो नहीं ले जा रहे सवाल की कोई बात नहीं। हम लोग मैंने पहले इसमें सुनील छावला जी का अब जो विवाद था या नमन गुप्ता का विवाद था वो हो चुका है। वो सब उसके बाद वो लोग नहीं आए यहाँ। सब वो आ रहे हैं गगन जी रास्ते में है, उनका कोई विवाद ही नहीं है। और कहीं इसमें ऐसी कोई बात लेकिन नहीं इसमें फ्रंट को लेकर एक विवाद था कि फ्रंट जो है उसका उन्हीं सभी चीजों का पटाक्षेप हो चुका है, उन्हीं सब सभी चीजें चीजों निपट का। गई, सब- अब मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी कहना और सुनना वो नहीं बचा है, सारी चीजों का पटाक्षेप हो चुका है और यही है बस मेन तो यही है। जी आप लोगों की तो प्रॉपर्टी में था, लेकिन आप इस मामले में बड़े उसमें आए थे कि हाँ इस तरह की मैं बिल्कुल देखिए, मैं इन्हीं के लिए नहीं, कोई भी, मैंने तब भी कहा अब भी हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी हो गिलहरी जितना प्रयास जिसके लिए हो पाएगा और मैं करूंगा, और सभी भाई एक साथ रहें। ये शहर है बहुत छोटा सा है और जीवन है हंसते खेलते मौज मस्ती के साथ। आपके लिए तो एक खास शब्द का इस्तेमाल किया कोई गया बात था नहीं कि सर। कुछ पेड़ प्रतिनिधि बन के आते हैं साहब वाली देखिए सुनिए, बिल्कुल नहीं, कोई खत्म कहा। देखो सुनो, सीधी सी बात, ये संसार है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ये संसार है, कितना भी अच्छा कर लेना 30% लोग गाली ही देंगे। तो मैं उनकी गालियों को फिर वो बहुत कह रहे थे पता नहीं कितनी परसेंटेज तय कर रखी है। बाबू दिए हैं, पता नहीं कितनी देंगे यार, इन्हें पता होगा। फिर तो इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, सभी साथ हैं। नहीं बस आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत सारे पत्रकार बंधु हमारे सूचना पे सब यहाँ बैठे। आपसे यही है कि जो जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही दिखाया जाए, और हम लोगों का वाकई में कोई दबाव में या किसी उसमें नहीं हुआ है, आपसी समुदाय से ही हुआ है, क्योंकि और उसका कोई हल ही नहीं था। ये सबको थोड़ा थोड़ा दबना पड़ता है, जब चीजें ऐसी हो जाती हैं तो सबने अपने बड़ा दिल सबने दिखाया, इक्वलेंट सबका जितना जिसका रेशो था उसी रेशो में सबने कम करके इसे निपटाया। नहीं, जैसा आपने बोला वो तो लाइव ही चला, हमारी तरफ से इसमें कोई कहानी दिखाई नहीं। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, तो साथियों आप लोगों ने ये पूरा मामला सुना। काशीपुर का एक बहुचर्चित प्रॉपर्टी विवाद आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जो विवाद शब्द था वो इस पूरे मसले से उम्मीद है कि खत्म हो गया है, क्योंकि समाज सेवी गगन काम्बोज की मौजूदगी, पूर्व चेयरमैन शमशुद्दीन की मौजूदगी, शक्ति अग्रवाल की मौजूदगी, सभी की मौजूदगी और सभी की मौजूदगी में ये स्थिति परिस्थिति बनती हुई आप लोगों ने देखी। फिलहाल ये जमीनी विवाद और इस तरीके का कंप्रोमाइज आप लोगों ने क्या सोचा, कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।